हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आपको पता होगा कि हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं, तो आप जानते होंगे, यदि आप वीडियो देखते होंगे हमारे, तो आपको पता होगा कि हम पढ़े क्या, हिंदी व्याकरण, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इससे नंबर बहुत अच्छे प्राप्त हो जाते हैं। तो जिसमें हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या, रस। तो हमने अपने पहले वीडियो में बताया था रस का अर्थ क्या होता है, तो रस का अर्थ होता है क्या, आनंद। उसी क्रम में आज हमारा जो है यह क्या है, वीडियो नंबर या भी पार्ट 5 है। यदि अभी तक मेरे आपने 1 2 3 4 को वीडियो को नहीं देखा हो तो आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो हमने क्या करेंगे, मैंने पिछले वीडियो में हमने वीर रस देखा था। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इससे करुड़ रस। क्या बात करेंगे, करुड़ रस। तो करुड़ रस क्या होता है, इसमें हम किसकी बात की जाएगी, करुड़ रस में होता है दुख, विलाप, क्या होगा, करुड़ रस इत्यादि, यही सब इसमें आते हैं। किसमें, करुड़ रस में। तो जैसे कि आप जानते होंगे क्या, करुड़ रस में हम दुख विलाप की बात करेंगे। जैसे कभी कभी मूवी देखते हुए सभी लोग रोने लगते हैं, तो वहाँ पर उन्हें कौन सा रस प्राप्त होता है, तो वहाँ पे कौन सा रस होता है, करुड़ रस होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, या फिर आप देखते होंगे, जो कभी मूवी देखता है आपके साथ बैठकर देखते होंगे, तो क्या मूवी देखते हुए रो देता है, तो उससे क्या मिलता है, तो वहाँ पे करुड़ रस मिलता है। तो चलिए फिर हम इसका डेफिनेशन समझते हैं। पहला क्या लिखना है, लिखेंगे इसका या फिर करुड़ रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है, तो आपको पता होगा स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। तो कामा, डबल इन्वर्टेड कामा में नीचे क्या करना है, अंडरलाइन। इसका स्थायी भाव शोक होता है, आपको इतना लिखना है। अब चलिए इसका डेफिनेशन बात कर लेते हैं। जब किसी कविता को पढ़ने, लिखने व देखने से शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो उसे करुड़ रस कहते हैं। चलिए क्या लिखे हमने, जब किसी कविता को पढ़ने, लिखने व देखने से शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो उसे शोक या फिर क्या, करुड़ रस कहते हैं। या वीर रस में क्या था, जब किसी कविता को पढ़ने, लिखने व देखने से उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, वीर रस। शोक उत्पन्न होता है, क्या कहेंगे, करुड़ रस। यदि रति उत्पन्न होता है तो क्या कहते हैं, श्रृंगार रस। तो चलिए इसका अब दूसरा हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं कि हमारा इसका दूसरा डिफिनेशन क्या है। आप एक डिफिनेशन लर्न कीजिए, ऑटोमेटिक सभी डिफिनेशन आपको लर्न हो जाएगा। तो अब क्या है दूसरा डिफिनेशन, जब विभाव, अनुभव, संचारी भाव संयोग करके शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं लोग, करुड़ रस कहते हैं। हो गया ना। जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव संयोग करके शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं करुड़ रस। हम कह रहे हैं आप एक
डिफिनेशन को लर्न कीजिए, ऑटोमेटिक सभी रस का आपको डिफिनेशन लर्न हो जाएगा। अब देखिए, अब हम बात किससे करते हैं, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल का कि हमारा एग्जाम्पल क्या है। तो चलिए हम, आप जानते हैं कि हम आपको एग्जाम्पल सिंपल दे रहे हैं, आपको जो लर्न हो जाए लर्न कर लीजिएगा। कम से कम एग्जाम में आप 2 लिखिएगा, तो क्या होगा, इससे हमारे जो है एग्जामिनर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। चलिए क्या है, पहला लिख देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये फेमस है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या क्या श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। ये क्या हो गया, हमारा एग्जाम्पल है। क्या है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। ये हमारा क्या गया, पहला एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं, अब सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या है, अब उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। चलिए अब हम कौन सा बात करें, सेकेंड एग्जाम्पल का अपने बात कर रहे हैं। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारा, दुख ही जीवन की कथा रही। क्या है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। क्या है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अब ये हो गया क्या, हमारा हो गया दूसरा एग्जाम्पल। अब थर्ड वाला बात करते हैं, क्या हो गया, हाँ फिर क्या, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। क्या था, जनन था मेरा, निज जननी ही के साथ, जननी के हाथ हरण था मेरा। ये क्या हो गया हमारा थर्ड जा, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। ये क्या हो गया हमारा थर्ड एग्जाम्पल। अब फोर्थ का बात करते हैं कि हमारा फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है। देखिए अब क्या था, हाय राम, क्या हुआ, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता, क्या हुआ, राष्ट्रपिता परलोक। अभी क्या हो गया हमारा फोर्थ एग्जाम्पल, क्या लिखा है, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, हम गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है, राष्ट्रपिता किसे, महात्मा गांधी को ही कहते हैं। हो गया ना, तो क्या, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लाज अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। ये हो गया क्या हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है। हम लिख दें, आपको जो एग्जाम्पल लर्न हो जाए आप उसे लर्न कर बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिएगा। तो अब देखते हैं, अगला देखते हैं क्या है, धोखा न दो भैया, धोखा न दो भैया मुझे,
इस भांति क्या हो गया, इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। ये 50 एग्जाम्पल क्या, धोखा न दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। ये हो गया क्या, हमारे करूर रस के 5 को एग्जाम्पल बता दिए। आपको जो सिंपल लगे वह लर्न कर अपने एग्जाम में लिख दीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्या करूर रस। तो हमने बताया क्या करूर रस का अर्थ क्या होता है, दुख या फिर विलाप करना होता है। तो इसका करूर रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो हमने क्या किया, जब किसी कविता को पढ़ने, लिखने व देखने से शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो उसे करूर रस कहते हैं। इसका अगला डिफरेंस, जब विवाह, अनुवाह, संचारी भाव संयोग कर शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न करते हैं तो उसे करूर रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या था, क्या पहला, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब अगला क्या है, हमारा अगला है एग्जाम्पल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अगला है, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। अब अगला क्या है, धोखा न दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। तो ये हो गया क्या, हमारे कुल टोटल एग्जाम्पल या फिर जो उदाहरण थे वो हमने क्या हो गया यहाँ पर 5 एग्जाम्पल लिखे हैं। आपको जो एग्जाम्पल लर्न लगे, मतलब क्या होगा, सिंपल लगे, सरल हो, आप उसे लर्न कर लीजिए और अपने क्या होगा जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें लिख दीजिएगा। आप कम से कम जो एग्जाम्पल लिखिएगा, मतलब मिनिमम आप एग्जाम्पल 2 लिखिएगा, कम से कम 2 ठो। 1 लिख देंगे वो भी सही है, लेकिन कम से कम 2 लिखेंगे तो क्या होता है, इससे एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जामिनर जो होता है उस पर प्रभाव पड़ता है और आपको अच्छे नंबर देगा। तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।